प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि इस वाचा के वचन को सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से बातें करो और तू उनसे कह, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कहके बांधी थी कि मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सबों का पालन करो, तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और इस प्रकार जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है उसे मैं तुमको दूंगा, उस सौगंध को पूरी करूंगा। और अब देखो वह पूरी हो गई है। यह सुनकर मैंने कहा कि हे यहोवा, सत्य है वचन तेरे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कह कि इस वाचा के वचन सुनो और इसके अनुसार काम करो कि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूं कि मेरी बातें सुनो। परंतु उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, वरन अपने अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे। और मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने भी न मानी, पूर्ण किया है। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के वासियों में विद्रोह का षड्यंत्र पाया गया है। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते हैं और उनकी उपासना करते हैं। इस्राएल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों के साथ बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यो कहता है कि देख, मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिससे ये बच न सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दे तो भी मैं इनकी न सुनूंगा। उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी जाकर उन देवताओं की जिनके लिए वे धूप जलाते हैं दुहाई देंगे, परंतु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी न बचा सकेंगे। हे यहूदा, जिसने तेरे नगर है उतने ही तेरे देवता भी है। और यरूशलेम के निवासियों ने एक एक सड़क में एक एक लज्जापूर्ण बाल की वेदियां बना बनाकर उनके लिए धूप जलाया है। इसलिए तू मेरी प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, न तो कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये विपत्ति ये आपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे तब मैं इनकी न सुनूंगा। मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या काम है? उसने तो बहुतों के साथ कुकर्म किया और तेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही है, क्योंकि जब तू बुराई करती है तब प्रसन्न होती है। यहोवा ने तुझको हरी मनोहर सुंदर फल वाली जलपाई तो कहा, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली गई। और सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा। इसका कारण इस्राएल और यहूदा के घरानों की यह बुराई है कि उन्होंने तुझे रीस दिलाने के लिए बाल देवता के निमित्त धूप जलाया। यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की है। मैं तो बद होने वाली भेड़ के पालतू बच्चे के समान अनजान था। मैं जानता न था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां
यह कहकर करते हैं कि आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दे और जीवितों के बीच में से काट डाले, तब इसका नाम तक फिर स्मरण न रहेगा। परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतकरण की बातों के ज्ञाता, तू उनका पलटा ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकद्दमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो मेरे प्राण के खोजी है और यह कहते हैं कि यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी न कर, नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा, सो उनके विषय सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं उनको दंड दूंगा, उनके जवान को तलवार से और उनके लड़के लड़कियों का भूख मरी से नाश होगा और उनमें से कोई भी न बचेगा। मैं अनातोत के लोगों पर यह विपत्ति डालूंगा, उनके दंड का दिन आने वाला है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकद्दमा लड़ूं तो तू धर्मी ठहरेगा, तो भी मुझे अपने संग इस विषय पर वाद विवाद करने दे कि दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है। क्या कारण है कि जितने नित विश्वासघात करते हैं वह बहुत सुख से रहते हैं। तूने उनको बोया और उन्होंने जड़ भी पकड़ी, वे बढ़ते और फूलते भी है। तू उनके मुंह के निकट परंतु उनके मनों से दूर है। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस किस प्रकार रहता हूँ। और सो जैसे भेड़ बकरियां घात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती है, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी? देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नाश हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि वह हमारे अंत को न देखेगा। तू जो प्यादोही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा? और अब तक तो तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया है, वे भी तेरे पीछे ललकारते आए। इस कारण चाहे वे तुझसे मीठी बातें भी कहे, तो भी उनकी प्रतीति न करना। मैंने अपना घर छोड़ दिया और अपना निज भाग त्याग दिया है। मैंने अपने प्राण प्रिया को शत्रुओं के वश में कर दिया है, क्योंकि मेरा निज भाग मेरे देखने में वन के सिंह के समान हो गया है और वह मेरे विरुद्ध गरजा है। इस कारण मैंने उससे बैर किया है। क्या मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चित्ती वाले शिकारी पक्षी के समान नहीं है? क्या शिकारी पक्षी चारों ओर से घेरे हुए हैं? आओ, सब जंगली जंतुओं को इकट्ठा करो, उनको लाओ ताकि वह खा जाए। मेरी दाख की बारी को बहुत से चरवाहों ने बिगाड़ कर दिया। उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को निर्जन जंगल बना दिया है। उन्होंने उसको उजाड़ दिया और वह उजड़कर मेरे सामने विलाप कर रहा है। सारा देश उजड़ गया, तो भी कोई नहीं सोचता। जंगल के सब मुंडे टीलों पर नाशक चढ़ाए हैं। यहोवा की तलवार देश के एक ओर से लेकर दूसरी छोर तक निगली जाती है। किसी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। उन्होंने गेहूं तो बोया, परंतु कटीले पेड़ काटे। उन्होंने कष्ट तो उठाया, परंतु उससे कुछ लाभ न हुआ। यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण अपने खेतों की उपज के विषय में तुम लज्जित हो। मेरे दुष्ट पड़ोसी उस भाग पर जिसका भागी मैंने अपनी प्रजा इस्राएल को बनाया हाथ लगाते हैं। उनके विषय यहोवा यो कहता है कि मैं उनको उनकी भूमि में से उखाड़ डालूंगा। उसके बाद यहूदा के घरानों को उनके बीच में से उखाड़ूंगा। फिर उन्हें उखाड़ने के बाद मैं उन पर दया करूंगा और उनमें से एक एक को उसके निज भाग और देश में फिर लगाऊंगा। और यदि जिस प्रकार से उन्होंने
मेरी प्रजा को पाल की सौगंध खाना सिखलाया है, उसी प्रकार से वे मेरी प्रजा की चाल सीखकर मेरे ही नाम की सौगंध लेने लगे कि यहोवा के जीवन की सौगंध। तब मेरी प्रजा के बीच उनका भी वंश बढ़ेगा। परंतु यदि वे न माने तो मैं उस जाति को ऐसा उखाड़ दूंगा कि वह फिर कभी न पनपेगी। यहोवा की यह वाणी है। कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। हम तुम्हारे लिए नित प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नेव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूं, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है,
और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। अध्याय 98 भजन संहिता अध्याय 98। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। बीना बजाकर यहोवा का भजन गाओ, बीना बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहैया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। जगत और उसके निवासी महाशब्द करे। नदियां तालियां बजाए, पहाड़ मिलकर जय जयकार करे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सीधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।